सिविल सर्विसेज के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से नमस्कार। एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल जो लगभग हर एस्पिरेंट जहाँ भी जिनके साथ मिलके भी तैयारी करता है पूछता है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। सर कितने सवाल करने चाहिए कम से कम। उसको लेके एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है हमने। देखिए, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के लिए ना एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत होती है। तो हमें कोशिश करेंगे एक ऑनलाइन सेशन भी लें इसको लेके, ताकि आपके वहाँ सवाल हैं उनको दूर किया जा सके। भी एक छोटा सा प्रयास है। दूसरा, इसके लिए हमें पहले ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई, यानी ये एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ लास्ट ईयर, तो इसी के लिए तो यही हो जाएगा। 68.50 जनरल की कट ऑफ थी, 66 थी वो BCB की थी, यानी लगभग 67-68 के करीब हम मान के चलें। एक जनरल रो होता है जिसको 10% रूल बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कि जब आप तुक्के मारते हो तो लगभग आते सवाल, उनमें से कुछ सवाल आपको एक्यूरेसी से आते हैं, कुछ में आप तुक्के मारते हो, तो लगभग 10% है जो आपके वो रॉन्ग आंसर हो जाते हैं। उसी रेफरेंस को लेके एक बार शुरू से चलेंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। मान लो आपने 80 सवाल अटेम्प्ट किए, अकॉर्डिंग टू 10% रूल आपके 8 सवाल गलत हो गए, रिमेनिंग कितने बचे? 72। अब आता है नेगेटिव मार्किंग। तो हमने पिछले पेपर में देखा था 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 8 का 0.25 के हिसाब से करेंगे तो 2 नंबर और कट गए, तो यानी 70 मार्क्स। ये एक सबसे जनरल रूल है। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा मानना है कि अगर आप 80 सवाल से कम अटेम्प्ट करते हैं तो आप 70 मार्क्स से कम के दायरे में घूमते हैं, और 68 कट ऑफ में आप बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में पहुंच जाते हैं। पहली बात। अब इसमें पिछली बार जो पोर्शन था सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी के 12 सवाल, हिस्ट्री के 28, पॉलिटिकल साइंस के 19, इकोनॉमिक्स के 6, साइंस के 11, करंट अफेयर के 21, यानी आप करंट अफेयर छोड़ जाते हो तो भी आप कंपटीशन से बाहर हो, आपको हिस्ट्री नहीं आती तो भी आप कंपटीशन से बाहर हो, आपकी पोल साइंस कमज़ोर है तो भी आप कंपटीशन से बाहर हो। कहने का मतलब आप किसी भी सेक्टर में से कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। वहीं अगर चलो इसको सेकंड फिगर के रूप में समझते हैं, अगर आपने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो अकॉर्डिंग टू 10% रूल आपके 7.5% गलत, 7.5 गलत हो गए, यानी 67.5 आपके मार्क्स हैं। तो लगभग 1.25 के करीब नंबर आपके कटेंगे, और 65.5 मार्क्स हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो अकॉर्डिंग टू लास्ट कट ऑफ आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। और 70 आपने की और फिर अगर वहाँ इस रूल को इम्प्लीमेंट किया तो 61 मार्क्स बनते, तो आप लगभग किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट होने के लिए डेंजर जोन में आ जाते हो। तो कि सर फिर कितने तुक्के मारे, कितने अटैम्प्ट करें? देखिए, सबसे पहले एक्यूरेसी से उन सवालों को कीजिए जो आपको आते हैं, लेकिन दिमाग में एक फिगर होना चाहिए कि अगर पेपर टफ लगता दिखता है, या हमसे अटैम्प्ट नहीं हो रहा, या कठिन आ रहा है, तो हमें किस रेंज पे जाके रुकना है। या हम आपको एक सामान्य सी बात बताते हो, मान लो 10 सवाल हैं, 10 सवाल में आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि मुझे पता है या तो A होगा या C होगा, B होगा या D होगा, A या B है, तो इनमें से कोई ना कोई उत्तर, यानी 50% की प्रोबेबिलिटी है आपके आंसर सही होने की। अगर आपने 10 के 10 सवाल गलत किए और आपकी तकदीर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो 10 के 10 गलत होने पर भी आपको मात्र 2.5 अंक का नुकसान होता है। 2.5 अंक किस में चले गए? आपके नेगेटिव में। लेकिन अगर इन 10 तुक्कों में से आपके मात्र 4 भी सही हो गए ना, तो 4 तो सही के मार्क्स हो गए, और जो 6 गलत हुए उन्होंने 1.5 अंक आपका कटवा दिया नेगेटिव के मार्किंग में, तो भी आपको 2.5 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर जब आप डैम श्योर होने के बाद नए सवाल अटेम्प्ट करने लगते हो तो आपको सबसे पहले 50% प्रोबेबिलिटी के सवाल करने चाहिए। उसके बाद 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बड़ा नॉनसेंस ऑप्शन बोलते हैं इसको, नॉनसेंस होता है। भाई ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, इसको तो ऑप्शन में ही नहीं होना चाहिए था, वो PSC देती है। अगर आप नॉनसेंस को निकाल देते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 33% की हो जाती है। वे 3 में से आपका एक तो सही होगा, यानी कुल मिला के किसी भी कंडीशन में आपको, मेरी समझ से अगर पेपर का लेवल पिछली बार जैसा रहता है तो 80 के आसपास, 80 प्लस के करीब अटैम्प्ट करने चाहिए। इनमें से आपके अगर 8 भी गलत होते हैं तो वो आपको 70 मार्क्स के जोन में ले जा देंगे, जो है तो हालांकि बॉर्डर जोन,
लेकिन फिर भी उसमें आप काफ़ी सेफ महसूस करेंगे। और अगर और भी सही, अगर 2 4 5 ही गलत हुए तो आप सेफ है। अगर लेकिन यहीं अगर मैं कह रहा हूँ इसको अलग रूप में समझते, अगर 80 वाले कैंडिडेट के, यानी जिसने 80 अटैम्प्ट किए हैं, उसके 15 गलत हो गए, तो 80 माइनस 15 65 बचे, और 15 कितनों को ले जाएंगे, 4 को, यानी उसके 61 मार्क्स बचे। तो ये तो तब है जब आपके, क्योंकि 8 तो आप मान के चलिए 7 8 हो ही जाते हैं। यानी जैसे मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखाना चाहूँ, पिछली बार 1000 बच्चों ने जनरल अटेम्प्ट किया था ना, तो ये 1000 में आप मान के चलिए मात्र 250 बच्चे ऐसे हैं, ये भी मैं बड़ा फिगर बता रहा हूँ, जिनकी एक्यूरेसी बड़ी हाई है। मतलब जिन्होंने 80 अटैम्प्ट किए तो उनके 75 सही थे, 76 सही थे, ये 250 बच्चे ही होते हैं। 750 कैंडिडेट वो थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पे खेला, यानी कि अपने आप को एक्यूरेसी में ले जाने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए। ऐसा ही कमोबेश साल सभी कैटेगरी में रहा। तभी आप देखिए कट ऑफ लगभग सबकी हाई जा रही है, लगभग 58 के करीब मान लो आप, 58 के करीब जा रही है। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको 80 प्लस क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद 80% प्लस अटैम्प्ट करने के लिए कि आपको सभी सेक्शन में से थोड़ा थोड़ा, जैसे हरियाणा के पिछली बार 3 ही सवाल थे, जरूरी नहीं इस बार 3 हो। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक्स और हरियाणा, इन सब को जोड़ के इस बार मेरी समझ कह रही है 15 से 18 सवाल आपके आ सकते हैं। इन 15 से 18 सवाल में मैं 2 सेक्टर को कंबाइंड कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स और हरियाणा स्पेशल को मिला के। अगर ये दोनों में 15 से 18 सवाल आते हैं, और जो लोग इन दोनों से, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेके मैं इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया, इकोनॉमिक को लेके बड़ी एजिटेशन है बच्चों में। तो अगर इकोनॉमिक्स के आप 18 सवाल छोड़ देते हो, आपके पास अटैम्प्ट करने के 82 सवाल ही बचते हैं। 82 में 80 आप कैसे अटैम्प्ट करोगे? तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, आप सभी को लेके चलेंगे, सभी की तैयारी करेंगे। अगली बार यही रेशो, ये 12 की जगह 18 हो सकता है, तो ये 12 की जगह 8 भी हो सकता है। ये 28 की जगह 22 हो सकता है, तो ये 28 की जगह 26 भी हो सकता है। कुछ भी फिगर हो सकता है, हम इसके लिए प्री एजम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस के दौरान ये इसको बाइफरकेट नहीं करते। मैं फिर से आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप 80 सवाल अटैम्प्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 10% रूल आपके 8 गलत हो जाते हैं। और अगर आपके 8 गलत हो जाते हैं तो फिर 72 नंबर आपके बचते हैं, और 72 में जो ये 8 गलत हुए हैं ये आपके 2 मार्क्स ले जाएंगे, तो आपको 70 के जोन में ले जाके छोड़ देंगे, जो कि मेरी समझ से एक थोड़ा रिस्की जोन ही है, कोई बहुत सेफ जोन नहीं कह सकता मैं उसको। और यही आप 75, जितना इससे कम अटैम्प्ट करते जाएंगे, ये आप उसको लेके और ज़्यादा अनसेफ होते जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी लगता है किसी चीज़ की क्वेरी कि हाँ सर ये हो जाता तो वो हो जाता तो, या कुछ बच्चे इस चीज़ को लेके सर 10% तो कभी गलत नहीं होते। मैंने एक जनरल रूल की बात की है, कंपटीशन के एक जनरल रूल होता है, भी इतना तो लगभग बच्चे से गलत हो जाता है। क्यों? मैं आपको कारण बताता हूँ। उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत नहीं है? अब बच्चा गलत पे ज़्यादा फोकस कर लेता है, नहीं है का, इसका सही आंसर है सही है। अगर ऑप्शन में ये होता तो बच्चा सही है को तुरंत ढूंढ लेता है, लेकिन जब बात आती है गलत नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। दूसरा, जिनमें 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन बड़े खतरनाक हैं और चारों मिलान करने हैं, वो सवाल लगभग गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि एचपीएससी की मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ, एचपीएससी इतना कठिन सवाल नहीं पूछता कि आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन तो आपको डेफिनेटली आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मात्र एक ऑप्शन पे 100% डैम श्योर होने पे आप पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। तो इसलिए जो इस तरह के सवाल हैं वो भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं, जैसे जिनमें 1 2 3 या 6-7 ऑप्शन दे दिए, जैसे पिछली बार काकोरी कांड को लेके दिया था, निम्नलिखित में काकोरी कांड में किन लोगों को सजा हुई, तो वो उनमें से एक, क्योंकि सभी नाम स्वतंत्रता सेनानियों के थे, उन शहीदों के थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। अब काकोरी के स्पेशल कौन से थे ये नहीं पता चल रहा था। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो भी गलत होने वाले होते हैं, हालांकि वो हिस्ट्री वाले बच्चों के भी गलत हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को अगर हम एनालिसिस करके देखते हैं तो एक जनरल जो एक निकल के आता है वो ये है कि 80 प्लस का स्कोर है वो आपको एटलीस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए,
हाँ, उससे आगे आप जितना बढ़ता जाते हो, मैंने ये जो 10 सवालों का ऑप्शन आपको समझाया, मान लो 80 आपको आते थे, आपने फिर भी 95 अटैम्प्ट कर दिए, 95 में आप मान लो आपके सिर्फ 15 आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर दिए जो आप तुक्का मार रहे थे। 15 में से अगर आपके 5 भी सही हो गए ना, तो ये 5 मार्क्स हो गए, और 10 के कितने नंबर कटे, 2.5 नंबर। 5 माइनस 2.5 बराबर, तो भी आपको 2.5 नंबर का प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 60 सवाल करके पेपर से, एग्जाम रूम से खड़ा होकर आ जाएं, ये सबसे बुरी चीज़ होती है। मैं बच्चों में एक बड़ी बुरी चीज़ देखता हूँ कि बाहर आके पूछो कितने अटैम्प्ट किए, मैंने 55। अरे 55 में से 5-7 तो तुम्हारे वैसे ही गलत हो जाएंगे, तुम बिलो 50 चले गए तो तुम तो कंपटीशन में नहीं हो, तो पेपर देने के लिए क्यों आए थे। तो इसलिए, और ये आप अपनी 80% अटैम्प्ट करने की कैलिबर कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊं। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में जिन सवालों पे आप गलत हो रहे हैं, उन सवालों का एक एनालिसिस जरूर कीजिए, भाई क्या वजह रही कि मुझसे ये सवाल गलत हो गया। तो जब तक आप वो एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस सेट मात्र एक तुक्का मारने का जरिया रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आज हम बात करें 23 जून और 24 जुलाई को पेपर है, लगभग 1 महीना पड़ा है हमारे पास। 1 महीने में कम से कम 30+ आप लोग हैं। मेरा तो आपको एक जनरल सुझाव है, 30+ प्रैक्टिस सेट लगाइए। हाँ, जो आपका टफ सेक्शन आप मान रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक्स का जो पार्ट आप मान रहे हो, वो मैं आपको चैनल पे करवा रहा हूँ। धीरे धीरे करके हम उसको सबसे पहले सीएम साहब के स्टेटमेंट से करेंगे, उसके बाद में फिर आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे, उसके बाद में हम बजट उठा लेंगे। तो लगभग जो इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं वो उन सब में से आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, ये जितने भी हैंड रिटन हमारे नोट्स होते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो दिशा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से है, दिशा क्लासेज। कई बार मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, तो किसी अदर स्टूडेंट को मैंने रिप्लाई कर रखा होता है, तो आप वहाँ से जाके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आप दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सभी PDF ले सकते हो। रही बात कुछ बच्चों की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आफ्टर मेंस एग्जाम। हाँ, लेकिन उसकी खास बात क्या होगी, वो 12 महीने में यानी 2023 में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी लग जाएं। ये बात उन कैंडिडेट्स के लिए है जो किसी कारण से इस बार अप्लाई नहीं कर पाए। जिन लोगों ने इस बार अप्लाई कर दिया उन लोगों की कोई बात नहीं है, जो अप्लाई नहीं कर पाए वो लोग तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये पेपर उनको एनालिसिस करने का मौका देगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी। अगर वो इस पेपर में बैठते तो ईमानदारी से उसको एनालिसिस करें कि वो कितना कर पाते, कहाँ कहाँ उनमें कमी है, उसे वो दूर कर लेंगे। बाकी कोई भी अगर आपके लिए महत्वपूर्ण बात होगी, हम वीडियो के दो आपको सूचित कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।